जिस पुलिस पर जनता सुरक्षा और न्याय का भरोसा करती है, जब उसी खाकी में छिपा कोई कारिंदा रक्षक से भक्षक बन जाए तो कानून और समाज दोनों पर गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। गोरखपुर में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां यूपी 112 में तैनात एक पुलिस आरक्षी ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। मंगलवार से पीड़ित पिता और कोतवाली पुलिस जिस 10 वर्षीय बच्ची को जगह जगह तलाश रहे थे, उसका सुराग बेहद खौफनाक मोड़ पर जाकर मिला। आरोपी आरक्षी अभिषेक यादव, जो कि डायल 112 PRV में तैनात था, उसने मासूम बच्ची को जिला अस्पताल के पास से बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाया। इसके बाद वह बच्ची को चिलुआताल थाना क्षेत्र स्थित चिउटाहा पुल के पास ले गया और निर्दयता से उसे मौत के घाट उतार दिया। बर्खास्तगी से अबे यार, तो पप्पा तो और हैं। जिस पुलिस पर जनता सुरक्षा और न्याय का भरोसा करती है, जब उसी खाकी में छिपा कोई कारिंदा रक्षक से भक्षक बन जाए तो कानून और समाज दोनों पर गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। गोरखपुर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां यूपी 112 में तैनात एक पुलिस आरक्षी ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। मंगलवार से पीड़ित पिता और कोतवाली पुलिस जिस 10 वर्षीय बच्ची को जगह जगह तलाश कर रहे थे, उसका सुराग बेहद खौफनाक मोड़ पर जाकर मिला। आरोपी आरक्षी अभिषेक यादव, जो कि डायल 112 PRV में तैनात था, उसने मासूम बच्ची को जिला अस्पताल के पास से बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाया। इसके बाद वह बच्ची को चिलुआताल थाना क्षेत्र स्थित चिउटाहा पुल के पास ले गया और निर्दयता से उसे मौत के घाट उतार दिया। बर्खास्तगी, NSA और फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले का खुलासा करते हुए SSP गोरखपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी सिपाही अभिषेक यादव की इस घिनौनी करतूत के बाद पुलिस महकमा सख्त से सख्त कदम उठा रहा है। आरोपी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संवेदनशीलता और जघन्यता को देखते हुए आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अभिषेक यादव का आपराधिक रिकॉर्ड नया नहीं है। वर्ष 2025 में भी महिला से छेड़छाड़ के मामले में वह निलंबित हो चुका था। इसके बावजूद खाकी की आड़ में छिपे इस अपराधी के हौसले पस्त नहीं हुए और आखिरकार उसने एक मासूम की जान ले ली। ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि 28 तारीख की रात्रि 10 बजे रिंकू शर्मा की बिटिया, जिनका नाम था दीपिका, जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई है। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका हुआ। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इससे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को CCTV में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिउटाहा पुल के पास से बरामद हुई है और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रजिस्टर करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीजें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। पुलिस द्वारा इसमें इस पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार NSA की कार्रवाई को भी अमल में लाएगा। 2025 जनवरी में इसके द्वारा एक बालिका के साथ अभद्रता और फर्जी नंबर प्लेट का अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया था, जिसके बाद ये सस्पेंड भी हुआ था और पिछले वर्ष सितंबर में ये बहाल होके विभागीय कार्रवाई के अधीन रहते हुए 112 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
जी क्या कारण रहा? देखिए, अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में दुर्भावना प्रतीत हो रही है। इस व्यक्ति के द्वारा अभी रजिस्ट किया जा रहा है पूरी बात बताने में, मगर अभी तक जो चीज समझ में आई है और जिस तरह की परिस्थिति है, इसकी दुर्भावना प्रतीत हो क्या सर 1 महीने में 3 हत्या भरोसे में लेके किया गया, भरोसे का कत्ल माना? देखिए, इसके पहले जो एक सहजनवा वाली हत्या है, वो उसके घर के अंदर कहीं किराएदार थे, जो अंशुमन सिंह बालक की जो हत्या हुई थी, उसके घर में काफी समय से रह रहे थे। और जो दूसरी एक खजनी वाली जो वैभव वर्मा की जो हत्या थी, उसमें जिस सर्वेश भट्ट का नाम आया था, ये 30 वर्ष से इसके पड़ोसी बताए जा रहे हैं। इसके एक घर छोड़ के रहते थे और इनके परिवार से पुरानी बातचीत थी। तो इस प्रकार की दोनों घटनाओं में और इस वाली घटनाओं में भी पुलिस द्वारा अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसके पूर्व की 2 घटनाओं को भी हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेते हुए उसमें भी विद इन 1 वीक चार्जशीट सबमिट करते हुए, और हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर ही हम कन्विक्शन प्राप्त करें। मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा कि हमारे सहजनवा वाले केस में चार्जशीट सेशंस कोर्ट में 1 हफ्ते के अंदर ही दाखिल की गई और वर्तमान में उसमें ट्रायल प्रचलित है। और यही दोनों जो हमारी घटनाएं हैं, चाहे खजनी वाली है चाहे कोतवाली वाली है, इसमें भी सिमिलर फ्रेमवर्क पे काम करते हुए अतिशीघ्र हम लोग सजा कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, आरक्षी आरोपी अभिषेक यादव मूल रूप से जनपद गाजीपुर का रहने वाला है और वर्तमान में 112 में इसकी तैनाती। इस बारे में अभी हम लोग गहनता से पूछताछ करेंगे तो बात स्पष्ट होगी। और जो ये आरक्षी है, इसकी खुद की 7 वर्ष की बेटी है जो वर्तमान में गाजीपुर में रहती है, और बाकी इसमें जो अन्य कारण है और इसकी विकृत मानसिकता का जो कारण है उसको भी स्पष्ट करेंगे।